पुराने ज़माने की बात नहीं, मगर आज से कुछ साल पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाले एक सादा से घर में आसिया बीबी अपने इकलौते बेटे सलीम के साथ रहती थी। शौहर को गुजरे 10 बरस हो चुके थे। सलीम ही उनकी कुल कायनात था। उन्होंने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई करके, कभी मज़ार पर चादरें बेचकर, कभी खेतों में मजदूरी करके बेटे को जवान किया था। वक्त गुजरा, सलीम जवान हुआ, शहर की फैक्ट्री में काम मिल गया। माँ ने सुख का सांस लिया। अब मेरा बेटा कमा रहा है, अब इसे बस आबाद देखना है। चंद ही महीनों बाद सलीम की शादी कर दी गई। लड़की का नाम राबिया था। वो पास के गांव से आई थी। खूबसूरत, बातों में तेज़ और तबीयत में कुछ गुरूर सा। शुरू के दिन ठीक गुजरे। राबिया सास के साथ बैठती, रोटियां बनाना सीखती और सलीम के सामने बहुत अदब दिखाती। आसिया बीबी दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। मगर शादी के बाद जब कुछ महीने गुजरे तो राबिया का असल रवैया सामने आने लगा। वो अक्सर कहती, अम्मा जी, आप हर वक्त सहन में क्यों बैठी रहती हैं? लोग क्या कहेंगे कि घर में कोई काम नहीं? आसिया बीबी आहिस्ता से जवाब देती, बेटी, बस धूप अच्छी लगती है, घुटन सी होती है अंदर। घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक निस्बतन बड़ा, जहाँ सलीम और राबिया रहते थे। दूसरा छोटा सा कमरा, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन राबिया ने साफ कह दिया, अम्मा जी, आपका सामान पिछले कमरे में कर देते हैं, हमें ये अगला कमरा चाहिए। वो कमरा घर के पिछवाड़े में था। छत पर टीन की चादर जो धूप में तंदूर बन जाती थी, खिड़की भी पूरी नहीं खुलती थी। आसिया बीबी ने एक लम्हे को बेटे की तरफ देखा। शायद वो कहेगा, अम्मी यहीं रहेंगी, मगर सलीम खामोश रहा। वो खामोशी आसिया बीबी के दिल पर हथौड़ा बनकर लगी, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी, जैसे तुम मुनासिब समझो। गर्मियों का मौसम था। दोपहर को सूरज ऐसे तपता जैसे आग बरस रही हो। टीन की छत तड़तड़ाती, कमरा भट्टी बन जाता। आसिया बीबी गीले दुपट्टे से मुंह ढांपकर लेट जाती। रात को भी हवा बंद रहती। वो पंखा जो कभी सलीम ने शहर से लाकर लगाया था, अब अक्सर अटक जाता था। कभी चलता, कभी रुक जाता, मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हर रात वो तस्बीह हाथ में लेकर बैठ जाती, या अल्लाह, मेरे बेटे के घर में सुकून रखना। अगर मेरी वजह से कोई बोझ है तो मुझे सब्र दे दे। राबिया का रवैया दिन ब दिन सख्त होता गया। वो सलीम से कहती, आपकी अम्मी मुझे पसंद नहीं करती, हर वक्त मुझे देखती रहती हैं, लगता है मैं नौकरानी हूँ। सलीम काम से थका हारा आता, उसे सच जानने की फुर्सत न होती। वो बीवी की बातों में आकर माँ से दूर होता गया। एक दिन राबिया ने खाने की थाली अलग रख दी। अम्मा जी, आप पहले खा लिया करें, हमें इंतज़ार न करवाया करें। ये जुमला सुनकर आसिया बीबी के हाथ काम गए। वही बेटा जो बचपन में कहता था, अम्मी आप खाए बगैर मैं नहीं खाऊंगा, आज खामोश बैठा था। एक रात तेज आंधी आई। टीन की छत जोर जोर से बजने लगी। अंधेरे कमरे में मिट्टी भरने लगी। आसिया बीबी ने दरवाज़ा मजबूती से बंद किया। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटा रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई न था। हवा की सीटी नुमा आवाज़ और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़। वो वापस बिस्तर पर आईं, मगर दिल बेचैन रहा। अगली सुबह राबिया ने तंज किया, रात को आप ही दरवाज़ा पीट रही थीं क्या? हमें नींद नहीं आई। आसिया बीबी हैरान रह गईं, वो तो खामोश बैठी थीं। चंद दिन बाद अजीब बात होने लगी। जब भी राबिया सास के कमरे के करीब से गुजरती, उसे अजीब घुटन महसूस होती, जैसे सांस रुक रही हो। एक बार तो उसे लगा जैसे किसी ने आहिस्ता से कहा, जुल्म देर तक नहीं चलता। वो चौंक गई, पीछे मुड़ी, कोई न था। रात को उसे ख्वाब आया। उसने देखा कि वही तंग कमरा है, मगर उसमें वो खुद बंद है। दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़ल है। वो चीख रही है, कोई है, मुझे बाहर निकालो, मगर आवाज़ वापस दीवारों से टकरा कर आ जाती है। अचानक सामने एक साया नमूदार होता है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता है और वो आसिया बीबी जैसी सूरत इख्तियार कर लेता है। बेटी, घर जुल्म से नहीं चलते। राबिया चीख कर जाग उठी, पसीने में भीगी हुई। इसी दौरान आसिया बीबी की तबीयत बिगड़ने लगी। गर्मी, कमज़ोरी और दिल का बोझ। एक दोपहर वो सहन में पानी भरने गईं, चक्कर आया और ज़मीन पर गिर गईं। पड़ोस वाली खाला जुबैदा ने देख लिया। वो दौड़ी आईं, शोर मचाया। सलीम घर पहुंचा। माँ को बेहोश देखकर उसके होश उड़ गए। खाला जुबैदा ने सख्त लहजे में कहा, बेटा, माँ दरख्त की तरह होती है, साया देती है, मगर जब जड़ काट दो तो घर भी जलता है। ये जुमला सीधा सलीम के दिल में उतरा। खाला जुबैदा ने वो सब बता दिया जो वो महीनों से देख रही थी। गर्मी का कमरा, अलग थाली, तन्हाई। सलीम की आंखों के सामने बचपन के मंजर घूम गए। माँ का उसे कांधे पर बिठाना, बुखार में रात भर जागना, खुद भूखी रहकर उसे खिलाना। उसे अपनी खामोशी पर शर्म आई। जब आसिया बीबी को होश आया तो उन्होंने बेटे को रोते देखा। अम्मी, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधा हो गया था। राबिया भी रो रही थी। उसके ख्वाब, उसकी घुटन, सब उसे सच लगने लगा था। वो सास के कदमों में बैठ गई। अम्मा जी, मैंने जुल्म किया, मुझे लगा ये घर सिर्फ मेरा है, मगर घर तो आपकी दुआओं से था। आसिया बीबी ने कमज़ोर मुस्कुराहट से कहा,
बेटी, घर ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। अगले दिन सलीम ने खुद अपने हाथों से माँ का बिस्तर अगले कमरे में लगाया, टीन की छत पर बोरी और मिट्टी डालकर गर्मी कम की, पंखा ठीक करवाया। राबिया अब रोज सास के साथ बैठती, उनके पाँव दबाती, खाना साथ खाती, और वो अंधेरा कमरा अब खाली पड़ा था, मगर उसकी दीवारें जैसे खामोशी से गवाही दे रही थी कि जुल्म छुप सकता है मगर मिट नहीं सकता। जो आज माँ है कल तुम होगी, जो आज सास है कल बहू होगी। जिंदगी का पहिया घूमता है और इंसाफ देर से सही आ ही जाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, हकीकत पर मबनी और सबक आमोज कहानियाँ आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी असल ताकत है। अल्लाह आप सबको खुश रखे और याद रखें, अगर हमारे मुआशरे में कोई एक भी शख्स उदास है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।